1246 में एक व्यक्ति है बलबन, जो कि अलाउद्दीन मसूद शाह को उसके पद से हटा करके अपने दामाद को 1249 में दिल्ली की गद्दी संभालने के लिए दे दिया। जिसका यानी कि ईश्वर की प्रतिनिधि और ईश्वर की छाया किसको कहा जाता है? आई होप कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। एंड आज के इस वाले वीडियो में हम जानेंगे गुलाम वंश के आखिरी पड़ाव बलबन के बारे में। अगर हम बात करें बलबन के बारे में, तो बलबन, जैसा कि हम जानते हैं कि बलबन को हम लोग उलुग खां के नाम से भी जानते हैं, और बलबन का वास्तविक नाम है बहाउद्दीन, और बलबन का पूरा नाम है गियासुद्दीन बलबन। आखिर ये बलबन कहाँ से अचानक आ गया गुलाम वंश में, आइए पहले हम समझते हैं। अगर हम बात करें बलबन की, तो इससे पहले हमने पिछले वाले वीडियो में रजिया सुल्तान के बारे में जाना था। अगर हम बात करें रजिया सुल्तान की, तो यह प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रही, जिसकी मृत्यु 13 अक्टूबर 1242 में बहराम शाह के द्वारा किया गया था। और रजिया सुल्तान के पति का नाम अल्तुनिया था, जो कि तुर्की का था। जब रजिया सुल्तान अपने पति के यहाँ से दिल्ली सल्तनत की गद्दी को संभालने के लिए आ रही थी, तभी बीच में ही बहराम शाह और उसके सैनिकों ने मिल करके इन दोनों को मरवा दिया। क्योंकि बहराम शाह 1242 तक दिल्ली सल्तनत की गद्दी को संभाला था, और 1242 में ही बहराम शाह को बंदी बना करके अलाउद्दीन मसूद शाह, यानी कि बहराम शाह को अलाउद्दीन मसूद शाह ने बंदी बनाया, और 1246 तक अलाउद्दीन मसूद शाह ने दिल्ली की गद्दी संभाली। अब 1246 में क्या हुआ कि 1246 में एक व्यक्ति है बलबन, जो कि अलाउद्दीन मसूद शाह को उसके पद से हटा करके अपने दामाद को 1249 में दिल्ली की गद्दी संभालने के लिए दे दिया, जिसका नाम है नासिरुद्दीन मुहम्मद। अब नासिरुद्दीन मुहम्मद जो है वह दिल्ली सल्तनत की गद्दी संभालता है 1249 में। अब ये जो व्यक्ति था, ये बलबन का दामाद भी था, यानी कि नासिरुद्दीन मुहम्मद बलबन का दामाद था, और नासिरुद्दीन मुहम्मद ने ही बलबन को उलुग खां बोला था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि बलबन को उलुग खां किसके द्वारा नाम मिला था, तो नासिरुद्दीन मुहम्मद न दे करके आप लोग के ऑप्शन में उसके दामाद के द्वारा भी दे सकता है। तो यहाँ पे आप लोग को सब कवर करना होगा। अब देखिए बलबन का, अगर हम क्वेश्चन में कह दिया कि बलबन का पूरा नाम क्या है, तो गियासुद्दीन बलबन। इसने यह नाम 1266 में जब दिल्ली की गद्दी से संभाली, तब इसने अपना नाम ये रखा था गियासुद्दीन बलबन। और बलबन का वास्तविक नाम है बहाउद्दीन। अगर वास्तविक नाम पूछ दिया तो बहाउद्दीन, और अगर पूरा नाम पूछेगा तो गियासुद्दीन बलबन। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे, तो बलबन ने कुछ कार्य किए, अपना कुछ नारा दिया, जो कि इसने, यानी कि बलबन ने अपने आप को नियाबत एक खुदाई भी कहा था। नियाबत एक खुदाई का मतलब होता है ईश्वर का प्रतिनिधि, यानी कि बलबन ने अपने भाषा में नियाबत एक खुदाई की पद से अपने आप को नवाजा, जिसका मतलब होता है ईश्वर का प्रतिनिधि। और बलबन ने ही अपने आप को जिले ए इलाही के नाम से भी नवाजा था, जिसका मतलब होता है ईश्वर की छाया, यानी कि ईश्वर की प्रतिनिधि और ईश्वर की छाया किसको कहा जाता है, तो बलबन को। और बलबन ने एक नीति भी अपनाई थी, लौह एवं रक्त की नीति। देखिए अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछ दिया कि लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाया, चाहे किसने पाला, यानी किसने इस नीति को पालन किया था, तो बलबन ने। लेकिन अगर आप लोगों से क्वेश्चन में ऐसे पूछ दिया कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो वहां पे बिस्मार्क हो जाएगा। अवलंबन पूछेगा तो बिस्मार्क, और किसने पालन किया था, तो बलबन ने किया था। बलबन ने दीवान ए अर्ज की भी स्थापना किया था, और बलबन ने सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया था कि फारसी जो हमारा धर्म है, फारसी धर्म का एक त्योहार शुरू किया, जिसका नाम है नवरोजा। यानी कि बलबन ने फारसियों का त्योहार शुरू कर दिया मुसलमान होकर के, जिसका नाम है नवरोजा। यानी कि नवरोजा किसने आरंभ किया था, तो बलबन ने आरंभ किया था। तब तक लीजिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट, थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब यहाँ से क्या होता है कि बलबन के दरबार में रह रहा था एक दरबारी, जिसका नाम था अमीर खुसरो। चूंकि वहां पे दो दरबारी थे, लेकिन जिक्र एक ही दरबारी का बार बार एग्जाम में किया जाता है।
यानी कि अमीर खुसरो किसका दरबारी था अगर पूछेगा तो बलबन का, और अमीर हसन किसके दरबार में रहता था तो बलबन के दरबार में। यानी कि ये दोनों बलबन के दरबारी हो गए, अमीर खुसरो और अमीर हसन। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसको भारत का तोता भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसने हिंदी खड़ी बोली, जिससे मान लीजिए जो हम जिस भाषा में आपसे बात कर रहे हैं उसका इसे जनक भी माना जाता है, यानी कि हिंदी का जनक भी माना जाता है अमीर खुसरो को। अब इसे तोता ए हिंद के साथ साथ सबक ए हिंद के नाम से भी नवाजा जाता है और हिंदी खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। अब अगर हम बात करें गुलाम वंश की, तो गुलाम वंश यहाँ से खत्म हो जाएगा। गुलाम वंश का अंतिम राजा था शमसुद्दीन कैमूर्स, यानी कि अंतिम अगर हम बात करें शासक का कि अंतिम शासक कौन था तो शमसुद्दीन कैमूर्स। ठीक है, चूंकि एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, शायद ये आपके लिए उतनी बड़ी नहीं हो लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी है कि हमारी जो YouTube की परिवार है वह करीब करीब 540 के आसपास हो गई है। एंड 540 अपने आप में बहुत ही छोटा है लेकिन हमारे लिए ये बहुत ही बड़ा है, और हम चाहते हैं कि आप लोग ना जल्दी से हमारे इस परिवार को ऐसा कीजिए कि ताकि यह 1K हो जाए। क्योंकि देखिए लालच सबके मन में होता है, आप हो चाहे हम हो, सबके मन में कुछ ना कुछ लालच है। तो हम अभी 1K के सपना देख रहे हैं, अब जब 1K हो जाएगा तो मतलब कि 2K 3K फिर 1 लाख 2 लाख ऐसे समझ रहे हैं आप लोग ना। तो जल्दी से जल्दी आप लोग इसको गेन करवाइए एंड मिलते हैं एक अगली वीडियो में ना। गुलाम वंश का अगला जो राजा था वह गुलाम वंश के बाद का जो अगला वंश था वह खिलजी वंश था। तो हम पढ़ेंगे आगे इस वीडियो यानी कि अगले वीडियो में खिलजी वंश के बारे में, लेकिन सबसे पहले आप लोगों के बीच में आएगा गुलाम वंश का एक रिविजनल वीडियो। क्योंकि हम बोले थे कि सबसे पहले हम जो भी वंश पढ़ेंगे, यानी कि गुलाम वंश हमने शुरू किया है पढ़ना, तो गुलाम वंश हम जब पढ़ लेंगे, यानी कि गुलाम वंश का ये आखिरी वीडियो है, इसको पढ़ने के बाद हमारा आएगा एक गुलाम वंश का रिविजनल वीडियो। चूँकि वीडियो बहुत ही लंबे समय के बाद करीब 10 दिन के बाद आप लोगों के बीच आ रही है, तो इसके लिए हमें खेद है। एंड गुलाम वंश के रिविजनल वीडियो यानी कि रिवीजन करने के बाद हम पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।